हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स एंड हियर टुडे वी आर डूइंग सिंपल इक्वेशन एंड इन फैक्ट वी आर डूइंग सॉल्विंग द इक्वेशन। ओके, सॉल्विंग द इक्वेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सॉल्विंग द इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ मैंने आपको बैलेंसिंग आउट का तरीका बताया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बताया था, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम एक बार सीधा सीधा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 is x minus 1 equals to 0. So I can use x minus 1 plus 1 equals to 0 plus 1. So x is equals to 1. That is my answer. Okay, understood what I have done? So this is the balancing वाला step हमने इसमें किया है. Okay, so यहाँ पर we go stepwise and because the separate we have to separate the variable on the left hand side, ठीक है। तो first we will subtract add 1 in LHS and RHS। अब आप इसका खुद बताइए, इसका बताइए। जैसे कि मेरे पास है C पार्ट that is x minus 1 equals to 5. So वही add 1 to both LHS and RHS. So x minus 1 plus 1 is equals to 5 plus 1. तो x is equals to 6 आपका आंसर है। Okay, so now you have one more, like I'll do one more part, that is the h part, that is says y is equals to 4 is y प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल है y, इसके साथ तो कांस्टेंट है 4 बचा हुआ है। 4 को कैंसिल आउट करने के लिए, 4 को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे -4 की ज़रूरत है। इंटीजर्स में यही सीखा था हमने। तो आई विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम LHS एंड RHS। दोनों जगह से मैं 4 को क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4 माइनस 4। ये तो कैंसिल आउट हो गया, y बचेगा इज इक्वल्स टू -8। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। डियर कैट्स, प्लीज़ बच्चों को बाकी का काम खुद करने दीजिए और अपने सामने करवाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have question number 2. First, give first step. First the step you will use to separate variable and then solve the equation. Like question number 2 में 3l is equals to 42। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इसका ऑपोजिट हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। सो डिवाइड LHS एंड RHS बाय जो है उससे 3। सो 3l by 3 is equals to 42 by 3। 3 से 3 कैंसल्स आउट, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो l की वैल्यू आ गई 12। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। नेक्स्ट इज यू हैव p by 7 इक्वल्स टू 4। दिस इज c पार्ट, p by 7। अब यहाँ पर देखो सेपरेट करने के लिए दिस इज इन डिवीजन
इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने इंटीजर्स में रेसिप्रोकल्स करा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जब एक नंबर अपने नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है। तो इसका जो भी नंबर इज देयर इन द डिनोमिनेटर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 7, तो P बाय 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 4 इंटू 7, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, P की वैल्यू 28 हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर विद दीज 2 क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड। Now you have like part number F, like Z by 3 equals to 5 by 4. Same, nothing but multiplying both the side, multiply LHS and RHS by 3, तो 7 by Z by 3 into 3 equals to 5 by 4 into 3, ये कैंसिल आउट हो गया, Z equals to 15 by 4, that is your answer. I hope you have understood what is there, ठीक है। एक पार्ट हम और करते हैं, ठीक है। पार्ट है जी पार्ट। जी में है आपका a by 5 इज इक्वल्स टू 7 by 15, ओके। अभी देखिए यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 5 ले लो, तो a by 5 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 7 by 15 इंटू 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ओके। ना देखो 5 3 ज़ाज़ होता है 15, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्योंकि ये इसका मल्टीपल था, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पे इसलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 7 by 3, a की क्या वैल्यू आ गई 7 by 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो बचे हुए पार्ट्स है वो प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई करिए ताकि आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग बने। फर्स्ट स्टेप ज़रूर लिखना है सब में, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या यूज़ किया है सेपरेट करने के लिए वेरिएबल्स को बाकी चीज़ों से, कांस्टेंट से या फिर उनके कोफिशिएंट से, ठीक है। Now coming on to question number 3. Question number 3 में आपके पास है give the steps you will do use to separate, अभी ये हैं इसमें जैसे 3n minus 2 equals to 46। फर्स्ट स्टेप है add 2 on both sides, ठीक है। जैसे करें 3n minus 2 plus 2 equals to 46 plus 2, उसके बाद ये बन जाएगा 3n इज इक्वल्स टू 48। दूसरा स्टेप बनेगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो 3n by 3 इज इक्वल्स टू 48 by 3, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 3 1 3 6, n इज इक्वल्स टू 16 आपका आंसर आ गया। समझे क्या किया मैंने इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा और
कोई एक कांस्टेंट या और कोफिशिएंट दोनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती है विद द वेरिएबल, इन दैट केस आई विल फर्स्ट रिमूव द कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट अगर प्लस है माइनस है तो पहले मैं उनको रिमूव करूँगी, क्योंकि वेरिएबल या तो जो आपका कोफिशिएंट है वो वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, उसको हम बाद में करते हैं। समझ में आई बात? पहले प्लस या माइनस का साइन रिमूव होता है, साइन वाला नंबर रिमूव होता है, उसके बाद आप कोफिशिएंट्स पर आते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसी का बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं करती हूँ आप पे सी पार्ट। 20p/3 = 40। इस केस में भी सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करो। नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो 20/3p इंटू 3 = 40 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 20p आपके पास जो बचा था 20p = 120। अभी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। नंबर 2, तो 20p/20, 120/20, 20 से 26, और ये तो कट ही गया, तो p = 6 आपका आंसर आ गया। p की वैल्यू क्या आ गई? p = 6 आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सॉल्व हम करेंगे डायरेक्टली, इसमें हम कोई स्टेप्स नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली करेंगे ट्रांसपोजिशन से। जैसे कि बी पार्ट में कर रही हूँ, 10p + 10 = 100, तो ये बन जाएगा 10p = 100 - 10, 10p = 90, p = 90/10, p = 9। इसको हम कहते हैं सिंपल ट्रांसपोजिशन, ठीक है, जो कि हमने बिना किसी और उसके सीधा आराम से कर पाए हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज पार्ट नंबर बी। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, डी पार्ट। जैसे कि -p/3 = 15 है, 5 है, सॉरी। तो -p की वैल्यू आ गई 5 × 3 और -p की वैल्यू आ गई 15। अब देखिए, इस माइनस को प्लस करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक माइनस साइन के साथ, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक माइनस साइन के साथ। तो ये बन जाएगा p = -15, या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि ये साइन आप उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाए। साइन जब अकेला हो जाता है तब चेंज नहीं होता, साइन रिमेन सेम। इट इज़ अ नंबर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जा रहा तो नेगेटिव ही जाता है, पॉजिटिव नहीं बनता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक पार्ट है आपका h 3s = 0 और s = 0/3। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, आंसर 0 ही है। एक क्वेश्चन है जैसे कि k 2q - +6 = 0। ट्रांसपोज आप करेंगे तो 2q = 0 - 6,
यानी कि -6 ही रहेगा और q की वैल्यू हो जाएगी -6/2, तो q की वैल्यू हो गई -3। आई होप समझ में आया होगा। सो विद दिस द इंटायर एक्सरसाइज इज ओवर, बट हमारे कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। डियर कैट्स, आप लोग बच्चों को क्वेश्चंस करे बिना आगे बढ़ने मत देना, सारे क्वेश्चंस करने के लिए कहना। हम लोग ऑनलाइन में मतलब क्लास में इतने ही करेंगे, बाकी या तो एज अ होमवर्क या आपको एज अ ये रिविजन असाइनमेंट करके बच्चे दिखा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, मोर इक्वेशंस। जैसे कि 4m + 3 = 18। अब मैं इसको करने के दो तरीके बताती हूँ आपको। तरीका नंबर 1, मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ। जब भी मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, मैं हर एक मेंबर से ब्रैकेट के अंदर के बाहर वाले मेंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ। वो हो जाता है 4m + 12 = 18। करेक्ट? गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? बच्चा इसके साथ तो करता है, इसके साथ करना भूल जाता है। उस केस में क्या होता है? आंसर गलत आता है। तो आपको याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे टर्म्स होंगे उन सबके साथ आपका जो है नंबर मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन सिंपल ट्रांसपोजिशन, 4m = 18 - 12 एंड m = लाइक दिस इज 6/4। ठीक है, 6/4, तो ये m की वैल्यू आ गई 3/2। दिस इज m। करने का दूसरा तरीका, आप मत खोलो ब्रैकेट को, डायरेक्टली उधर ले जाओ। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। m + 3 = 18/4। इनफैक्ट ये बन जाएगा आपका 9 और ये बन जाएगा 2। अब m = आ जाएगा 9/2 - 3। आप एलसीएम लें, m = 9, ये 3/1 है, अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई होगा -6, m की वैल्यू आ गई 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार के हम करते हैं। एक और, दोनों तरीकों से ही करेंगे। जो भी तरीका आपको समझ में आता हो आप उससे करिएगा, मैं आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगी। जैसे कि -2x + 3 = 8। पहले तो है ब्रैकेट्स खोलने वाला तरीका, -2x माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, -6 = 8। अब हो जाएगा -2x = 8 + 6 और -2x = 14। x = 14/-2, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7, वो भी माइनस का, -7 आ गई x की वैल्यू। करेक्ट? अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बिना ब्रैकेट ओपन करे करना है। तो x + 3 = 8 अपॉन -2, तो ये बन जाएगा -4, तो x + 3 = -4, और यहाँ पर ये चला जाएगा, तो x = -4 - 3, x = -7। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है चेकिंग द आंसर, चेकिंग ऑफ आंसर। चेकिंग द आंसर मतलब x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करो, तो LHS लेंगे सिर्फ। इस केस में आप इक्वल टू नहीं उठाएंगे, सिर्फ LHS लेंगे। -2x + -6 ठीक है, -2x की जगह -7 आप डालेंगे,
-6। अब देखो -2 इंटू -7, 7 2 ज़ा 14, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो दिस विल बिकम 14 -6, तो ये बन जाएगा 8, और 8 ही मेरा RHS है, तो यहाँ लिखेंगे RHS। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड, या हैंस वेरीफाइड आप लिखिए इस पे, क्योंकि आपने वेरीफाई किया रिजल्ट अपना, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, समझ में आया? गॉट इट? Solving this equation, I hope everybody is clear with checking the answers and everything. Let us move ahead to the next topic, that is application. अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन जो है स्टेटमेंट को हम एवरीडे लैंग्वेज को हम बना सकते हैं, ठीक है। उसमें अब क्वेश्चन है जैसे द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर इज 11, 3 टाइम्स द नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर प्लस 11 इज 32, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड आउट करना है, आप सिंपली ट्रांसपोजिशन करिए, लाइक 3x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 11 एंड 3x इज इक्वल्स टू लाइक 21 एंड x इज इक्वल्स टू 21 बाय 3 एंड x is equals to 7. Now when you get x is equals to 7, that means 3 times 7, that is 21, plus 11 is 32. It is definitely 32. So here it is like a magic. This linear equation works like a magic. या जो हमारा सिंपल इक्वेशन है वो एक मैजिक की तरह काम करता है, जिसमें हमें कोई अननोन वैल्यू हमारे पास होती है और हमें पता ही नहीं होता कि उसकी क्या वैल्यू है, और हम उसको सॉल्व करके निकालते हैं। सो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज ऑल्सो। This is exercise 14.4.3 and the question says, number 1, set up equation and solve them to find the unknown values in the following cases. Add 4 to 8 times a number, you get 60. Add 4 to 8 times a number to get 60. यही था, एडिंग 4 to 8 टाइम्स अ नंबर x, यू गेट 60। ट्रांसपोजिशन से हम चलते हैं यहाँ से यहाँ, 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4, 60 माइनस 4 होता है 56, तो x की वैल्यू हो गई 56 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 7 इंटू 8 इज 56, द आंसर इज 7। तो 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 इज 60, माई आंसर इज करेक्ट। नंबर 2, I have 1/5 of a number minus 4. 1/5 of a number minus 4 is 3. So 1/5 of x is 3 plus 4, that is 7, and x is 7 into 5. The x is 35. So C, 35. 7 minus 4, 35. 1 by 5 times of 35 is 7, and 7 minus 4 is definitely 3. So this is how we are going to find. So it is like a magic. In fact, what you people can do is, आप अपने friends के साथ बैठ सकते हो and आप कोई भी puzzle बना सकते हो एक दूसरे के साथ, और उन puzzles को solve कर सकते हो। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Next is C part. C part में I have, if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. So let's find out कैसे आ रहा है 21. 3/4 of a number x is 21 minus 3. तो ये हो जाएगा 18. 3/4 of x is 18 and यहाँ पर 3 of x is 18 into 4 whereas x is 18 into 4 upon 3. तो ये कट गया 6, तो x की वैल्यू होगी 24. So here the question is 24. आप लोग इसको और सिंपल तरीके से कर सकते हो, आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको ऊपर और इसके नीचे लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है. आपको ट्रांसपोजिशन याद होनी चाहिए. मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन, ठीक है. नेगेटिव साइन ऑफ अ नंबर remains same if the number is getting multiplied or divided on the other side of the equal to. ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question is, like I have question number F. मैंने एक पार्ट मिस किया है, आप E और D और E मैंने मिस किया, आप लोग खुद करना. Ebenhal thinks of a number. If she adds 19 to it and divide the sum by 5, she will get 8. She thinks of a number and then she adds 19 to the 19 to it and divide the sum. She is dividing the sum by 5 and she is going to get 8. So first of all, to free this x, I will take this 5 because ये हमारा जो है डिवाइड के नीचे पूरा का पूरा डिवाइड से इसको वो कर रखा है. तो मैं कभी भी 19 को नहीं छुड़ा सकती जब तक मेरे पास नीचे डिवीजन में, ठीक है. तो मेरे पास बन गया ये x प्लस 19 इक्वल्स टू 8 इंटू 5. 8 इंटू 5 इज 40. तो x प्लस 19 इज 40 एंड x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19 एंड x की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आप माइनस करेंगे अगर इसमें से, तो 1 लाइक 3 में से 1 गया 21. x इज इक्वल्स टू 21 मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है. वन लास्ट पार्ट फॉर टुडे इज G पार्ट. दैट सेज Anwar think of number, he takes 7 from it. So there is this number x and he is taking 7 from this number, and then thinks of a number. If he takes 7 from 5/2 of that number, so 5/2 of this number I am also having. ठीक है. The result is 23. So here also I will first add 7 to the other part of the equal to. I'll have 5/2 x is equals to 23 plus 7 and 5/2 x is equals to, this will become 30 and x will become 30 into 2 divided by 5. नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया. 6 5s are 30 and x is equals to 6 into 2, that is 12 will be your answer. Okay. So I hope with this transposition is very very clear to you people. How to solve equation is clear, how to make an equation it's clear. In the next class, the final class, I will also give you some word problems related to this chapter, and we will be also concluding this session with rules of BODMAS. Okay, till then, see you again in the next video. Bye bye.